सोयाबीन बोलिए, न्यूट्रिला बोलिए, सोया चंक्स बोलिए, जो आप जिससे इसे समझ पाएँ वो समझ लीजिए। सोयाबीन की बरी बोलिए, जो भी आप समझ पाएँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चंक्स, बिल्कुल सोया चिली रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी होने वाली है। यहाँ मैंने एक भगोनी में पानी बॉईल किया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाला है और यहाँ मैं 2 कप सोया चंक्स इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इनको थोड़ा सा चम्मच से दबाकर और अच्छी तरह 2 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। मैंने गैस ऑफ कर दिया, 2 मिनट हो गए थे। अब हम इन्हें क्यूब्स वाले पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम यहाँ कुछ और तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 2 प्याज लिए, ये ऊपर से कट कर दिए, और ये शिमला मिर्च, इसे बीच में से इसके सारे बीज मैंने निकाल दिया। अब हम इसे इस तरीके से काट रहे हैं, क्यूब्स स्टाइल में हम इसे काटेंगे सभी को। तो देखिए इस तरह से मैं फटाफट से आपको काट के बता देती हूँ, और हम इस तरह से इसके लेयर्स अलग कर लेंगे। पूरी प्याज की लेयर्स हम इस तरह से अलग कर लेंगे। तो सभी लेयर्स अलग हो चुकी हैं, देखिए, और कितनी अच्छी लग रही हैं। इसी तरह से हम कैप्सिकम अपना कट करेंगे, वो भी क्यूब्स स्टाइल में कट करेंगे पूरा कैप्सिकम। और देखिए कट हो चुका है। हम इस रेसिपी में इसी तरह चाहिए। देखिए सोयाबीन मैंने जो क्यूब्स में डाली थी, उनको अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया है और पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहा है। अब मैंने इन्हें एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और ये थोड़ा नमक डाला है, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और यहाँ 5-6 लहसुन डाले हैं बारीक कट करके, और ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इसमें मैंने टोटल 6 स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अभी मैंने 3 स्पून ऐड किया है यहाँ, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह से कोट करना है कॉर्नफ्लोर से। तो इसे कोटिंग में अगर आपको लग रहा है कि कम है, ये हाथ से अच्छी तरह से कोट होगा। देखिए मुझे यहाँ लग रहा है कम है, तो मैंने 2 स्पून और ऐड किया है। टोटल 5 स्पून मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और देखिए अब ये बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुका है, बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। और 1 स्पून मैंने यहाँ एक बोल में अलग से घोल कर रखा हुआ है। अब हम ऑयल लेंगे एक कढ़ाई में और उसमें इनको तल लेंगे। हमें इस तरीके से इनको फ्राई करना है कि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। वैसे तो मैंने इन्हें इतनी अच्छी तरह से कोट किया है कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं और फटाफट से हो जाते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे सोया चंक्स को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना कलर कितना इसका बेहतरीन आया है, एकदम बढ़िया वाला। और ये मैंने दूसरा बैच डाल दिया। इसी तरह से हम सारे बैचेस सेक लेंगे और हमारे कुक हो जाएंगे जब अच्छी तरह से। देखिए कितने अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं और कलर भी गजब है और सब अलग अलग है। अब यहाँ जो ऑयल बचा हुआ था उसमें मैंने 5-6 लहसुन फाइन चॉप करके डाले हुए हैं। यहाँ गार्लिक यूज़ किया। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ ये मैंने 2 हरी मिर्च कट करके डाली है, और ये प्याज और शिमला मिर्च जो हमने कट करके लेयर्स में रखी थी ना, उनको डाल के अब हम इन्हें अच्छी तरह से चला लेंगे। और हमने इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इनका क्रिस्प बना रहना चाहिए, हल्का सा ट्रांसलूशन हो जाए, बस इतना। यहाँ मैं ये ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है, रेड चिली सॉस में यहाँ ऐड कर रही हूँ, और ये टमाटो केचप है, ये 2 स्पून है, और वो रेड और ग्रीन चिली सॉस 1-1 स्पून था। ये तीनों सॉसेज मैंने घर पर बनाए हैं। अगर आपको इसका ये सॉसेस देखने, इसका लिंक देखना है तो मेरे चैनल पर इसका लिंक है। यहाँ मैंने इसमें आधा टीस्पून मिर्च डाली है, लाल मिर्च बिल्कुल हल्की सी, आधा टीस्पून हल्दी डाली है बिल्कुल ज़रा सी नाम के लिए, और आधा टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया, और इन्हें अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए चलाते बराबर रहना है, नहीं तो मसाले हमारे नीचे जल जाएंगे। तो इसलिए अब ये अच्छी तरह से जब मसाले हमारे कुक हो गए तो हम इसमें सोया चंक्स डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मसालों में कोट कर लेंगे। तो हम बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें कोट करेंगे। ये मैंने जो कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा हुआ था, इसका घोल तैयार किया था, इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, और इसे चलाते रहेंगे। तो चलाने से ये एकदम इसमें जो सॉफ्टनेस है वो आ जाएगी। अब यहाँ मैंने 2 स्पून वाइट विनेगर डाला, अरे वही वाला
वाला जो चाइनीज़ फूड में आता है ना, चाउमीन वगैरह में यूज़ करते हैं, वही वाला विनेगर डाला है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग या नमक डाल देंगे, तो नमक के बिना तो टेस्ट आना ही नहीं है। और ध्यान रखिएगा, ये तीसरी बार हमने नमक डाला है। एक बार सोया चंक्स भिगोए थे तब, फिर दूसरी बार जब कोट कर रहे थे तब, और अब। तो ध्यान से डालिएगा, नमक ज़्यादा ना हो। और यहाँ फिर ये धनिया पत्ती से इसे गार्निश किया है। देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा ये सोया चिली मंचूरियन। तो आप भी इसे फटाफट से बनाइए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।